1971 में एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ जो एक क्रूर युद्ध की आग में तपा था। बांग्लादेश, जो कभी पूर्वी पाकिस्तान था, संघर्ष की राख से उभरा, जिसने दक्षिण एशिया के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं था, यह आत्मनिर्णय के लिए संघर्ष था, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई थी और बंगाली लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण था। यह युद्ध, हालांकि संक्षिप्त, दूरगामी परिणामों वाला था, जिसने लाखों लोगों के भाग्य को आकार दिया और इस क्षेत्र की भू राजनीतिक गतिशीलता को फिर से परिभाषित किया। यह संघर्ष गहरे राजनीतिक और जातीय तनावों में निहित था, जो 1947 में पाकिस्तान की स्थापना के बाद से ही उबल रहे थे। धार्मिक आधार पर ब्रिटिश भारत का विभाजन पाकिस्तान के दो भौगोलिक रूप से अलग अलग हिस्सों, पूर्व और पश्चिम, के निर्माण का कारण बना, जो 1000 मील से अधिक भारतीय क्षेत्र द्वारा अलग किए गए थे। जबकि दोनों क्षेत्रों का एक सामान्य धर्म इस्लाम था, वे विरोधाभासों का अध्ययन थे। पूर्वी पाकिस्तान अधिक आबादी वाला होने के बावजूद पश्चिमी पाकिस्तानी एलिटा द्वारा आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया गया था। पूर्वी पाकिस्तान की बांग्ला भाषा और संस्कृति को पश्चिम पाकिस्तान की भाषा उर्दू के पक्ष में दबा दिया गया था। बुनियादी अधिकारों से वंचित होना आर्थिक शोषण के साथ आक्रोश को हवा देता है और बंगाली राष्ट्रवाद के बीज बोता है। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग वंचित बंगालियों की आवाज के रूप में उभरी, जो पाकिस्तान के भीतर स्वायत्तता और समान प्रतिनिधित्व की मांग कर रही थी। 1970 के पाकिस्तान के आम चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। बंगाली स्वायत्तता के मंच पर चुनाव प्रचार कर रही अवामी लीग ने राष्ट्रीय असेंबली में बहुमत हासिल करते हुए शानदार जीत हासिल की। यह जीत पूर्वी पाकिस्तान के लिए अधिक स्वशासन के लिए एक स्पष्ट जनादेश थी। हालांकि जनरल याहिया खान के नेतृत्व वाले पश्चिम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इस डर से कि लीग की चुनावी जीत से उनकी शक्ति कम हो जाएगी। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित अवामी लीग को सत्ता हस्तांतरित करने से इनकार ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और सविनय अवज्ञा को जन्म दिया। स्थिति तेजी से बढ़ी क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तानी अधिकारियों के प्रभुत्व वाली पाकिस्तानी सेना ने क्रूर बल के साथ जवाब दिया। असंतोष पर कार्रवाई तेज और निर्दयी थी, जिसमें बंगाली नागरिकों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया था। उथल पुथल के बीच बंगाली लोगों के निर्विवाद नेता शेख मुजीबुर रहमान ने आज़ादी का आह्वान किया। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की औपचारिक शुरुआत थी। पाकिस्तानी सेना ने बंगाली प्रतिरोध को कुचलने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर नागरिकों को निशाना बनाते हुए और व्यापक अत्याचार करते हुए आतंक और दमन का एक क्रूर अभियान चलाया। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाइयों, जिन्हें ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम से जाना जाता है, को बंगाली आबादी के खिलाफ व्यवस्थित हिंसा की विशेषता थी। हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। पड़ोसी देश भारत में शरण मांग रहे थे। हिंसा और उत्पीड़न से भागकर आने वाले शरणार्थियों की आमद ने भारत के संसाधनों और सुरक्षा पर भारी दबाव डाला। ऑपरेशन सर्चलाइट पूर्वी पाकिस्तान पर पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई का कोड नेम मानव इतिहास में एक काला अध्याय दर्शाता है। यह बंगाली स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने और असंतोष के किसी भी रूप को खामोश करने के उद्देश्य से आतंक का एक सुनियोजित अभियान था। 25 मार्च 1971 को शुरू किए गए इस ऑपरेशन ने बंगाली नागरिकों, छात्रों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। जनरल टिक्का खान की कमान में पाकिस्तानी सेना ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा और क्रूरता की लहर फैला दी। बंगाली राष्ट्रवाद के अड्डों के रूप में देखे जाने वाले विश्वविद्यालयों पर हमला किया गया और छात्रों और प्रोफेसरों का नरसंहार किया गया। अखबारों को बंद कर दिया गया और पत्रकारों को अत्याचारों की रिपोर्टिंग के लिए निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाइयों का मुक्ति वाहिनी, स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली बंगाली छापामार सेना ने कड़ा प्रतिरोध किया। मुक्ति वाहिनी, जिसमें पाकिस्तानी सेना से अलग हुए बंगाली सैनिक और नागरिक स्वयंसेवक शामिल थे, ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक अथक छापामार युद्ध छेड़ दिया। महीनों तक युद्ध चलता रहा, जिसमें क्रूर लड़ाई, व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन और बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट की विशेषता थी। मुक्ति वाहिनी, बावजूद इसके कि वह हथियारों और संख्या में कम थी, उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी।
पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इस तरह के प्रतिकूल परिस्थितियों में बंगाली लोगों का लचीलापन स्वतंत्रता के प्रति उनकी अनवेवरिंग प्रतिबद्धता का प्रमाण था। भाग 4। भारत का हस्तक्षेप, एक सोची समझी प्रतिक्रिया। भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर एक मानवीय संकट का सामना करते हुए और क्षेत्रीय अस्थिरता की संभावना के बारे में चिंतित होकर बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों को राजनयिक, सामग्री और सैन्य सहायता प्रदान की। लाखों शरणार्थियों के आगमन ने भारत के संसाधनों पर एक महत्वपूर्ण दबाव डाला और इंदिरा गांधी की सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप करने का भारत का निर्णय कारकों के एक जटिल समूह के लिए एक सोची समझी प्रतिक्रिया थी। मानवीय संकट, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा और अपने बैकयार्ड में एक लंबे संघर्ष की संभावना, ये सभी भारत के निर्णय लेने पर भारी पड़े। 3 दिसंबर 1971 को भारतीय हवाई क्षेत्रों पर पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा किए गए पहले हवाई हमलों के बाद भारत आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया। भारतीय सेना अपने पाकिस्तानी समकक्ष की तुलना में बेहतर ढंग से सुसज्जित और प्रशिक्षित ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर तेजी से प्रगति की। भारतीय नौसेना ने पूर्वी पाकिस्तान को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया, जिससे पाकिस्तानी सेना की आपूर्ति लाइनें टूट गईं। भारतीय वायुसेना ने हवाई श्रेष्ठता हासिल कर ली, जिससे पाकिस्तानी स्थिति और कमजोर हो गई। भाग 5। युद्ध और बांग्लादेश का जन्म। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध छोटा लेकिन तीव्र था, जो केवल 13 दिनों तक चला। भारतीय सेना ने अपनी बेहतर मारक क्षमता और रणनीतिक योजना के साथ पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किया। युद्ध में जमीन, समुद्र और हवा में भीषण लड़ाई देखी गई, जिसमें दोनों पक्षों ने साहस और लचीलापन दिखाया। पश्चिमी क्षेत्र में लड़ा गया लोंगेवाला का युद्ध भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता का प्रमाण बना। भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी, जो पाकिस्तानी सेनाओं से कम थी, ने एक बड़े टैंक हमले के खिलाफ अपनी जमीन खड़ी कर दी, जिससे दुश्मन को भारी नुकसान हुआ। पूर्व में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी, पाकिस्तानी नियंत्रण से प्रमुख कस्बों और शहरों को मुक्त कराया। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका का पतन युद्ध में निर्णायक क्षण था। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ युद्ध समाप्त हो गया। भाग 6। एक नया भू राजनीतिक परिदृश्य। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के गहरे भू राजनीतिक निहितार्थ थे, जिसने दक्षिण एशिया और उसके बाहर के राजनीतिक परिदृश्य को फिर से आकार दिया। युद्ध ने इस क्षेत्र में भारत की प्रमुख शक्ति के रूप में स्थिति को मजबूत किया और बांग्लादेश के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय को चिह्नित किया। युद्ध ने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती दरार को भी उजागर किया, जिसमें संघर्ष के दौरान निक्सन प्रशासन का पाकिस्तान के प्रति झुकाव दोनों लोकतंत्रों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना रहा था। शीत युद्ध की गतिशीलता पर भी युद्ध का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिसमें सोवियत संघ ने भारत का दृढ़ता से समर्थन किया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया। युद्ध ने शीत युद्ध के गठबंधनों की सीमाओं को उजागर किया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुद को अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे एक नवजात लोकतंत्र को शामिल करने वाले संघर्ष के विपरीत दिशा में पाया। बांग्लादेश का निर्माण आत्मनिर्णय की शक्ति और स्वतंत्रता के लिए तरस रहे लोगों की अदम्य भावना के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। युद्ध ने राष्ट्र निर्माण की जटिलताओं को भी उजागर किया, खासकर उत्तर औपनिवेशिक समाजों में जो जातीय और भाषाई विभाजनों से जूझ रहे थे। 1971 के युद्ध की विरासत आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के राजनीतिक विमर्श और विदेश नीति को आकार देती है।